अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर काज़ी अंसर और हम अपने क्लिनिक पे उस वक़्त बैठे हैं, फैमिली होम्योपैथिक क्लिनिक। आपको पता है विंटर सीज़न कमिंग, आज 15 अक्टूबर हो गई और 15 अक्टूबर के बाद सर्दी शुरू हो जाती है। मगर सर्दी से पहले ही मरीज़ों की एक लाइन लगी हुई है। खांसी, रेशा, बुखार, बलगम, चेस्ट इन्फेक्शन, ड्राई कफ़, म्यूकस वाली कफ़, इसके पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा क्लिनिक पे। तो मैंने कहा कि अपने फेलो डॉक्टर के साथ आपको कफ़ की कुछ मेडिसिन बताते हैं एक-एक करके, क्या वो घर पे रखें, यूज़ करें ताकि खांसी से आराम आ जाए। तो खांसी के मैं देख रहा हूँ कि बड़े केसेज़ आ रहे हैं जो एलोपैथिक से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिरप यूज़ करके भी उनको आराम नहीं आ रहा, इवन के इंजेक्शन और एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं। तो आमतौर पे थ्रॉट इन्फेक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको मद्देनज़र रख के स्टेप्सिल्स या उस तरह की जो मेडिसिन हैं वो लोग यूज़ करके आ रहे होते हैं। तो हम सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं सिम्पटम्स पे, और पैथोलॉजी भी देखते हैं, मगर सिम्पटम्स पे दी दवाई अक्सर फेल नहीं होती। तो सिम्पटम्स के लिहाज से चंद मेडिसिन्स, ये डॉक्टर्स बैठे हैं आपको एक एक करके बताएंगे। जो सिम्पटम्स आपको मिलते हैं वो आप दवाई यूज़ कर लेना। लास्ट पे मैं भी बता दूंगा इन कॉमन मेडिसिन जो मैं देता हूँ तो आराम आ जाता है। ठीक है, अभी डॉक्टर अरूज बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरोज और डीएचएमएस का मेरा 4th ईयर जा रहा है और आज का टॉपिक है कफ़। कफ़ के लेते हुए मैं मेडिसिन डिस्क्राइब करूँगी पल्सटेला। पल्सटेला को डिस्क्राइब करते हुए सबसे पहले पल्सटेला क्या है? पल्सटेला विंड फ्लावर है और अगर इसका थीम देखा जाए तो इसकी पेशेंट जब आती है हमारे सामने तो वो दिखने में कैसी होती है? वो मोटी सी होती है, फ्लफ़ी सी होती है और माइल्ड सिम्पटम पे अगर जाया जाए तो इमोशनल होती है, यानी कि बात करेगी तो बात करते-करते रोना शुरू हो जाएगी। और अगर उसकी टंग देखी जाए तो येलोइश टंग होगी क्योंकि उसने बेकिंग फूड्स का जब यूज़ करती है ज़्यादा तो उसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बेल्चिंग होती है जिसकी वजह से गैस वगैरह हो जाती है और इसकी गैस तकरीबन अपनी जगह बदलती है, जोड़ों में जाती है, कभी एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह अपनी जगह बदलती रहती है। और इसको इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फेक्शन होता है पल्सटेला का, इसकी जो म्यूकस होती है वो ग्रीनिश और येल्विश होती है और इसका कान के ज़रिए डिस्चार्जेस होता है, माउथ से डिस्चार्जेस जितना भी होता है डिस्चार्जेस वो ग्रीनिश और ब्लूइश कलर येलोइश कलर का होता है। और इसके मसले तकरीबन रात के वक़्त ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे वो बिस्तर पे जाती है या रात को सोती है बंद कमरे में, तो इसके मसले ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो बाहर जाती है खुली हवा में तो उसका मसला बेहतर हो जाता है पल्सटेला का। और इसकी ड्राई कफ़ होती है, प्यास इसकी बिल्कुल नहीं है, प्यास इसकी बिल्कुल नहीं होती मगर माउथ इसका ड्राई रहता है और गले में इसको बलगम का एहसास रहता है एक किस्म का ना। और इसके अलावा वो बहुत इमोशनल होती है, अकेले नहीं रह सकती, डरती है, खौफ रहता है उसको, अकेले नहीं रह सकती। बाहर वो किसी के साथ लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, बट वो अकेले घर में झगड़ लेगी मगर फिर भी काम करेगी झगड़ा, ज़्यादा नहीं लड़ेगी। पोलाइट रहती है और बातचीत में भी काफ़ी पोलाइट रहती है और इमोशनल रहती है, बात करते-करते रोना शुरू कर देती है। इसकी ये चीज़ है। और पल्सटेला की अगर आपने पेटेंसी यूज़ करवानी है तो 30 पेटेंसी उसको हम रिपीट कर सकते हैं 30 पेटेंसी को, और 200 पेटेंसी अगर हमारा सीवियर केस है तो पेटेंसी आप कर सकते हैं बट उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, सुबह शाम इस तरह। जी, उन्होंने जो बताया पल्सिटेला मेडिसिन बताइए कफ के लिए। अगर आपके म्यूकस बना रहता है, सुबह उठते हैं और म्यूकस होता है और पानी की प्यास कम होती है, चेहरे पे स्वेलिंग होती है और वाइट या ग्रीनिश कलर के डिस्चार्जेस होते हैं, तो पल्सिटेला एक अच्छी मेडिसिन रहेगी कफ के लिए। उसको 30 पोटेंसी में रेपिडली यूज़ करें, इंशाल्लाह आराम आता है। नेक्स्ट डॉक्टर वनीज़ा आपको बताती हैं एक मेडिसिन कफ की। सिम्टोमेटिकली बताएं जी कौन सी मेडिसिन। अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर वनीज़ा DHMS। कफ़ की बात हो रही है तो हम इस पर हायोसाइमस मेडिसिन डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर खांसी रात को जो बहुत ज़्यादा हो जाए कि आप सोते में उठा दे खांसी आपको, हायोसाइमस, गले में खराश, ये सब हायोसाइमस का पेशेंट जो होता है वो गंदा होता है। और 1 mg की आप एक डोज दे सकते हैं और आप उसे 30 में यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा, मैं DHMS की स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि कफ़ की डिस्कशन हो रही है तो कफ़ के रिलेटेड जो मैं मेडिसिन बताऊँगी वो है ड्राई कफ़ के लिए मैं बताऊँगी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया वैसे तो इसकी बहुत लंबी मेडिसिन है लेकिन मैं इसके सिर्फ कफ़ के सिम्टम्स जो उनसे हैं वो डिस्कस करूँगी। बेस्ट मेडिसिन है फॉर ड्राई कफ़
और जैसे ही चेंज वेदर हो जाए चेंज और कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडे से हो तो उसमें जो है ब्रायोनिया बहुत अच्छा वर्क करती है और फुल इसमें जो है ना ड्राइनेस होती है। चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, जब भी पेशेंट कफ़ करता है वो अपनी चेस्ट को होल्ड करके कफ़ करता है और इसमें थ्रोट्स की भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है इसमें, और बंद कमरे में भी इसकी खांसी ज़्यादा होती है। और 30 पोटेंसी में और 200 में ये यूज़ की जा सकती है। माय नेम इज़ डॉक्टर हनूक DHMS। बात हो रही है कफ की, तो कफ से रिलेटेड तो बहुत सी मेडिसिन हैं, कुछ हमारे फेलोज ने भी बताई, लेकिन आजकल बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो इपिकॉक है। दमे वाली खांसी, तशंजी खांसी, दौरे पड़ते हैं बच्चों को और निमोनिया का मसला हो जाता है, तो उसके लिए इपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें हमारे फेफड़ों में जो है वो रेशा इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं, बच्चे रात को सो नहीं पाते। तो इसके अलावा इपिकॉक में ये है कि इंसान थोड़ी सी हिम्मत रखता है, अगर कोई बड़ा आदमी आपके पास आता है तो उसमें थोड़ी हिम्मत होती है। इसके दूसरी तरफ जो है एंडम टार्ड भी इसी मसले के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए ही है, लेकिन उसमें मरीज जो है वो निडाल होता है और कमज़ोर होता है। इपिकॉक का मरीज इतना कमज़ोर नहीं होता जितना एंडम टार्ड का होता है। और एंडम टार्ड जो है वो जब इंसान खांसी करते करते रेशा बाहर नहीं आता तो एंडम टार्ड उस रेशे को बाहर निकालती है और इंसान जो है वो पेशेंट जो है उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इसको आप 30 में अगर बार बार रिपीट करनी है तो 30 में यूज़ करवाएं। वैसे इसकी 200 पोटेंसी में भी अच्छा रिजल्ट देगी। बहुत शुक्रिया। गुड जी, सब फेलो डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। एक एक रेमेडी आपके पास आते हुए 4 रेमेडीज़ हो गई हैं, 4 से 5 रेमेडीज़ आपको कफ़ की बता दी हैं। कफ़ की हमारी होम्योपैथिक के अंदर 100 से ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, मगर यह है कि जो ज़्यादा यूज़ होती हैं ओवरऑल वो एकोनाइट है, स्पूंजिया टोस्टा है, हीपर सल्फ है, ब्रायोनिया, एपिकॉक है, एंटम टार्ट है, फॉस्फोरस है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। डोसेरा है खुश्क खांसी के अंदर, डोसेरा, ब्रायोनिया खुश्क खांसी के अंदर, जिस्टेशिया बड़ा अच्छा काम करती है, जिस्टेशिया दा डोटा। इसी तरह अभी मेरी तरफ से जो रेमेडी है वो एक टोकन बोनस रेमेडी जिसका सीज़न है, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में ड्राइनेस होती है, कफ जो आपकी ड्राई होती है और साथ में सांस के मसले होते हैं, एस्थमेटिक होता है पेशेंट और फीबल होता है, बहुत कमज़ोर होता है, खांसने की भी हिम्मत नहीं होती उसके अंदर और पानी की प्यास ज़्यादा नहीं होती, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, उसको थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है मगर घूंट घूंट पानी पिया जाता है। इसके उल्ट ब्रायोनिया, ब्रायोनिया में घूंट नहीं पीता, वो ग्लास के ग्लास पानी पीता। आर्सेनिक का बंदा सिप सिप पानी पीना पसंद करता है और गला खुश रहता है, सांस फूलता है, 2 कदम चलने से भी सांस फूल जाता है और कमज़ोरी होती है। तो आर्सेनिक आजकल घरों पे होनी चाहिए, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, जिनको सांस ब्रीदिंग के मसले हैं, जिनको रात को मसले ज़्यादा हो जाते हैं, किसी भी किस्म के मसले रात को ज़्यादा हो जाते हैं, सर गर्म रहता है, जिस्म ठंडा रहता है, पाँव ठंडे रहते हैं, आर्सेनिक एल्बम यूज़ करें। 30 में करनी है तो दिन में 3 दफ़ा, अगर 200 पोटेंसी में करनी है तो सुबह और शाम कर सकते हैं इसको यूज़, और जब बेहतर हो जाए तो वीक में 1 दफ़ा यूज़ करें। तो ये थी आज की कफ़ वीडियो। आज मौसम के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से हमने आपको कफ़ की मेडिसिन बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर फीवर के मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया तो। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं किसी डिज़ीज़ पे तो कमेंट कर दें, उस पर हम आपको मेडिसिन बता देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट।